क्वेश्चन नंबर 4 की बात करा भाई। यहाँ पे मैं बोलने लग रहा हूं भाई, जो स्टेटमेंट है, जो रकम, भूमि से एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है भाई। सॉरी, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है भाई। भूमि के ऊपर जो अपनी धरती है उसके ऊपर कोई बिंदु है, ये बिंदु है भाई, मान लो ये ए बिंदु है और यहां पर है एक मीनार बी सीधी खड़ी है, तो सी बी सी इसका नाम होगा मीनार का। 90 डिग्री का कोण बनाओ भाई। इस बिंदु से जो मीनार है उसका शिखर का उन्नयन कोण, अब जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है भाई? 30 डिग्री का है भाई। और ये जो है इस बिंदु से ये जो दूरी है ये भी कितनी है भाई? 30 मीटर है। अपन के बताना भाई, अपन बताना है मीनार की ऊंचाई भाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार कितनी ऊंची है भाई? आप देखो भाई, बिंदु और मीनार की दूरी भाई ये है भाई 30 मीटर भाई। कौन लिख दो भाई, कौन अगला ने बताया है भाई, इससे तो कह दिया उन्नयन कौन है भाई। तो यहां पर बनने लग रहा है, तो बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और ये कौन सा एंगल हो गया भाई? उन्नयन कोण हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और भाई मीनार की जो ऊंचाई है अपन निकालनी है, मीनार की ऊंचाई है बीसी भाई। इसकी एच ले लो या बीसी लिख लो भाई। तो कौन सी समकोण त्रिभुज बन गई भाई? समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में आप बात करा, अपना लक्के दे रखे भाई। अब थीटा के हिसाब से ये हो गया अपना आधार, आधार मीन बेस हो गया भाई वो। और इसके सामने का हो गया अपना परपेंडिकुलर हाइट या लंब भाई। लंब का और आधार का जिक्र है तो लंब बटे आधार भाई, लंब बटे आधार, या भी बात कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और यह आइडेंटिटी जो है किसकी हो भाई? टेन की। बार बार मैं आपने बात करने लग रहा हूं, अगर आपने इसका उल्टा बना दिया, आधार बटे लंब बना दिया, तो आपका कोट बन जाएगा भाई। तो टेन और कोण कितने डिग्री का भाई? 30 का भाई। अब टेन 30 की अपना वैल्यू को नहीं, तो टेन 30 की अगर अपना वैल्यू नहीं है तो टेन 30 को क्या करेंगे? साइन 30 को कोस 30 तक क्या कर देंगे? भाग कर देंगे भाई। या तो है साइन की या है कोस की भाई। तो इसका आ जाएगा भाई, आप भाग करके देख लियो, 1/वर्गमूल 3 भाई। तो पी लंब कितना है? लंब अपन निकालना है बीसी भाई। और आधार क्या है? आधार है ए बी। और टेन 30 का मान है भाई 1/वर्गमूल 3 भाई। तो बीसी अपन निकालना है भाई, ए बी अपना 30 है और यो है भाई 1/वर्गमूल 3। अब बीसी की तो अपन वैल्यू निकालनी है। अब इसने नुकान रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। बीसी बराबर है, ये इस साइड हो जाएगा तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी 30 और ये हो गया √3। एक लाइन आपकी कम हो जाओगी, उरली साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आओगे तो फिर परली साइड में लेके डिवाइड में हो जाएगा। अब √30 जो है वर्गमूल 30 जो है वो 3 का क्या है? गुणनखंड है भाई, इससे भाग हुआ है क्योंकि 3 दाएं 30। रूट ने एक बार भूल जाओ तो आप क्या करेंगे? अंश और अर्क को, अंश व अर्क को वर्गमूल 3 से गुणा भाई, वर्गमूल 3 से गुणा, क्योंकि बटा में वर्गमूल 3 है, इसका गुणनखंड है। तो भाई बीसी बराबर है 30 बटे में वर्गमूल 3, अंश की भी और भाई अर्क की भी। अंश न बोलिया करा नंबरेटर और अर्क न बोलिया करा डेनोमिनेटर भाई। 30 बटे में 30 वर्गमूल 3 सॉरी भाई, और बटे में 3 भाई, 3 दाएं 30। तो बीसी का जो मान आ गया 10/वर्गमूल 3 भाई और मीटर में है भाई। तो जो बीसी अपनी के है मीनार की ऊंचाई, नीचे लाइन लिख दोगे भाई, अतः अतः मीनार की ऊंचाई बराबर जो है हाइट ऑफ कितनी होगी भाई? 10√3 मीटर भाई। ये उत्तर हो गया भाई।